अरे ओ नौकर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आना। मेरा गला सूख रहा है प्यास के मारे। मालकिन लाता हूँ। नौकर, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे गंदे गिलास में पानी पिलाए? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तू मुझे गंदे गिलास में पानी पिला रहा है। इस गिलास में पानी पिला के मेरी तबीयत खराब करना चाहता है। मालकिन, मैं गिलास धोकर तो लाया था। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि ये गिलास कितना गंदा हो रहा है। मालकिन, मैं दोबारा ले आता हूँ पानी। छोड़, अब तू मत लेकर आ। तूने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। तुझे काम करने की तमीज नहीं है। मालकिन, मैं मेहनत से काम करता हूँ। अच्छा, अगर तू मेहनत से काम करता ना तो तेरी ये गलती ना मेरे सामने नहीं आया करती। देख सुन, अगर तूने और गलती की ना तो मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगी और फिर तुझे ना बिना खाए पिए काम करना पड़ेगा सारे घर का। नहीं, ऐसे मत करना। वैसे भी तुम मुझे कम खाने देते हो। क्या बोल रहा है तू? तुझे मैं कम खाना देती हूँ? तुझे हर वक्त तो खाना चाहिए होता है और बोल रहा है मैं कम खाना देती हूँ। ये तो वही बात हो गई, जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है और ऊपर से मेरी ही बुराई कर रहा है मेरे सामने। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ। बस बस रहने दे, ये सब बकवास बातें ना मेरे सामने मत किया कर। तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं आगे से नहीं बोलूँगा। आज तूने इतनी बड़ी बात बोल दी। सोच, अगर यहाँ कोई और होता तो मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होती। आज तू मेरे सामने बोल रहा है, कल तू किसी और के सामने भी बोल सकता है, तो मेरी बेइज्जती कराएगा। नहीं, मेरे अंदर इतनी तमीज है। अगर तेरे अंदर इतनी तमीज होती ना तो तू मेरे सामने ये सब नहीं बोलता और ना इस गंदे गिलास में पानी पिलाता। मालकिन, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। हाँ ठीक है, अब जा यहाँ से और जाकर घर का काम कर ले। मालकिन, मैं काम तो कर लूँगा, तो बासी खाना मत देना, मुझे बदबू आती है। अच्छा, तो अब तेरे इतने हुक्म चलने लगे, तू अब हमसे ताज़ी खाना मांगेगा? और क्या बोल रहा है तू? तुझे बासी खाने में से बदबू आती है? तेरे जैसे बच्चे ना बासी खाना खाने के लिए तरसते हैं। मालकिन, मुझे तुम ज़्यादा ही खराब खाना देती हो। अच्छा, तो क्या मैं तुझे होटल से खाना ला के दूँ? बोल तो ऐसा रहा है जैसे बहुत बड़ा विधायक हो। तुम ऐसा जो बोल रही हो, मैं तो ऐसे कह था। अच्छा, तू ऐसे ही कह रहा है? मैं तो पागल हूँ जो मैं तेरी बात नहीं समझ रही, जो तू कहना चाह रहा है। तुम्हारे ऐसे बच्चों को ना जब 2 टाइम खाना नहीं मिलता ना, तुम्हारा दिमाग तभी ठिकाने पे रहता है। अगर तुम्हें खाना देने लगो ना तो तुम सर पे चढ़ जाते हो। मालकिन, मैं आगे से कुछ नहीं बोलूँगा। अरे बोल ना तू, क्यों नहीं बोलेगा? आखिर तू ही तो इस घर का मालिक है। देख, मेरी बात ना कान खोल के सुन। आज तो तूने ये सब कह दिया, लेकिन आगे से मेरे सामने बोल मत जाना। ठीक है। ठीक है, अब तुझे ना मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जाकर घर का काम कर ले। ठीक है मालकिन, मैं कपड़े धो लेता हूँ जाके। ठीक है, जाकर धो ले। और हाँ, एक भी ना कपड़ों पर दाग ना दिख जाए, सफाई से धोना कपड़े। ठीक है, मैं सफाई से धोऊंगा। हाँ ठीक है, जा यहाँ से। अरे मिष्टी, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? अरे गुस्से में न रहूं तो और क्या करूं? वो है ना अपना नौकर, उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है।
दिमाग खराब कर रखा है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, मुझे बताओ तो सही क्या बात है। यार क्या बताऊं, अभी मैं थोड़ी देर पहले बाहर से आई थी ना, तो मैंने उससे पानी मांगा और उसने ना मुझे गंदे गिलास में पानी दे दिया। क्या उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुम्हें गंदे गिलास में लाकर पानी दिया? तुम कहो तो अभी उसे जाकर मारूं? अरे रहने दो, अगर तुमने उसे मार दिया ना तो वो बहाने बना के पड़ जाएगा और सारा काम घर का मुझे करना पड़ेगा। यार मिष्टी, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई जो वो उल्टे सीधे काम करे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, उसने ना मेरा जीना हराम कर रखा है, बस मैं उसे बर्दाश्त ही कर रही हूँ। यार मिष्टी, जीना तो खैर उसने हराम कर ही रखा है, लेकिन क्या करें, हम उसे घर से भी तो नहीं निकाल सकते। यार बर्दाश्त तो मैं भी उसे बहुत कर रही हूँ, अगर हाँ उसे घर से निकाल दिया तो घर का काम कौन करेगा। हाँ मिष्टी, यही तो सारी बात है। अरे छोड़ो तुम उसकी बातें, वैसे तुम घर आने में आज थोड़ा लेट हो गए, कहाँ थे? यार मिष्टी क्या बताऊँ, वो ना मेरे कुछ दोस्त मिल गए थे और वो मुझे घुमाने के लिए बाहर ले गए, इसी वजह से लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं। और वैसे ना यार, मेरे पास ना ड्रेस वगैरह ख़त्म हो गई हैं, तुमने मुझे किसी दिन अपने साथ मार्केट लेके चलना, मुझे नई ड्रेस वगैरह लानी है। मिष्टी, अभी थोड़े दिनों तक और वेट कर ली थी, तो क्या है ना यार, इस बार की मेरी सैलरी नहीं मिली, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या बात कर रहे हो तुम, तुम्हें पता भी है मुझे शॉपिंग कर रहे ना पूरे 6 महीने हो गए, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिष्टी, इस बार ना प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, वरना मैं तुम्हारा हर शौक पूरा करवाता हूँ टाइम से पहले। अरे बस करो अपनी ये बातें, मैं ही जिद करती हूँ तुमसे हमेशा सामान खरीदने के लिए। अच्छा तुम आज मुझे ये बताओ, कभी तुमने अपनी मर्जी से मुझे कुछ दिलाया है? यार कैसी बात कर रही हो तुम, मैं तुम्हें हमेशा नई नई चीज़ें दिलाता तो हूँ, इस बार थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है, समझो ना यार परेशानी को। बस करो ब्रिजेश, तुम आज तक तुमने मुझे दिलाया ही क्या है? मिष्टी, तुम गुस्सा तो मत करो। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, मुझे ना बस शॉपिंग करनी है, तुम चाहे कुछ भी करो। ठीक है मिष्टी, जब तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं करता हूँ कुछ इंतजाम तुम्हारी शॉपिंग के लिए। हाँ अपना तुम जल्दी से इंतज़ाम कर लो। ठीक है, मैं कर लूँगा इंतजाम, अब तो खुश हो जाओ। हाँ ठीक है, अब मैं खुश हूँ। ठीक है, अब मैं फ्रेश हो लेता हूँ, तुम एक काम करो, नौकर से बोल दो वो मेरे लिए खाना लगा दे। ठीक है, मैं उससे बोल दूंगी, आप जाइए और फ्रेश हो जाइए। ओए नौकर, काम करने का ड्रामा बंद कर और इधर आ। मालकिन मैं काम ही तो कर रहा हूँ, ड्रामा थोड़ी कर रहा। सब पता है मुझे ये तेरा ड्रामा, मैं नीचे से आ रही थी ना तो तूने मुझे देख लिया होगा और फिर काम करने लगा देख के। मालकिन मैं काम करने के बाद आराम करूँ, पहले नहीं करता। तू ना अपनी बकवास बंद कर और मेरे सामने ये कम जुबान चलाया कर। ठीक है मालकिन। हाँ ठीक है, अब ना तेरे साहब आ गए हैं, उनके लिए खाना लगा दे, वो फ्रेश होके आते ही होंगे। मालकिन थोड़ा सा काम बचा है, खाना तुम लगा दो, मैं काम कर लूँगा। क्या मैं तेरी नौकर हूँ? चुपचाप से हो गए ना, खाना लगा दे, काम बाद में कर लेना। ठीक है मालकिन, मैं लगा दूँगा खाना। तो फिर जा, मेरा मुंह क्या देख रहा है? मालिक मुझे पढ़ा दोगे क्या, मुझे पढ़ना है। क्या बकवास कर रहा है तू, तुझे पढ़ना है? तू अपनी औकात से तो बोल रहा है ना। मालिक मुझे बहुत मन करता है पढ़ने का। मन कर रहा है तो क्या करें, तू हमारा मालिक नहीं है और ना ही हम तेरे गुलाम कि जैसा तू बोलेगा हम वैसा ही करेंगे। मालिक
मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मतलब तूने ऐसे ही बोल दिया? तुझे बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है? मालिक, बुरा लगा तो मैं आगे से नहीं बोलूँगा। मेरे सामने ना ये सब बोलने की कोशिश मत करना। अब जा और जाकर घर का काम कर ले। यार मिष्टी, मैं तुमसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो, क्या बोलना है? मैं तुमसे ये कह रहा था, अपने घर में जो नौकर है हम उसे काम से निकाल देते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर हम उसे काम से निकाल देंगे तो घर का काम कौन करेगा? और वैसे भी मेरे बस की नहीं है घर का काम करना। मुझे घर के काम से ना सख्त एलर्जी है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम उसे कुछ दिनों से देख नहीं रही हो, उसकी रोज रोज तबीयत खराब रहती है। हाँ वो सब तो है, लेकिन उसे घर से निकालने से क्या समस्या का हल हो जाएगा? यार मुझे तो लगता है उसे कोई बीमारी लग गई है। अगर वो हमारे घर में ऐसे ही काम करता रहा तो कहीं उसकी बीमारी हमें ना लग जाए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उसे ना कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ हम उसे घर से निकाल देते हैं। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन उसे घर से निकालने के बाद घर का काम कौन करेगा? तुम फिक्र मत करो, जैसे हम इस गरीब को उठाकर लाए थे ना सड़क से, ऐसे किसी और अनाथ को उठा लाएंगे और फिर घर का काम वो कर दिया करेगा। हाँ ये आइडिया सही लगा मुझे तुम्हारा। हम ना उसे आज इस घर से कहीं दूर छोड़ाते हैं। हाँ चलो चलते हैं। अबे ओ नौकर, इधर आ। मालिक, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तू ना अपना सामान बांध ले। आज हम तुझे यहाँ से कहीं दूर छोड़ कर आएंगे। अब हम तुझे अपने घर नहीं रख सकते। लेकिन क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, तुझे ना बीमारी लगी हुई है और हम ये नहीं चाहते कि तेरी बीमारी हम दोनों को लग जाए। नहीं, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं भी जा, हमें उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। बस अब तू यहाँ से निकलने की तैयारी कर ले। मालिक, ऐसा मत करो। हाँ ऐसा तो होगा ही। अब तू यहाँ से सीधे सीधे जाता है या तुझे मार मार के निकालें? बिरजेश, इसे मारना ही पड़ेगा, तभी ये यहाँ से जाएगा। नहीं, मुझे मारना मत। चल ठीक है, चुप से होकर हमारे साथ चल, वरना तुझे पता ही है। देख, अब तू ना इस रोड पर ही रहेगा। और हाँ, अगर तूने हमारे बारे में किसी को बताया ना तो हम तेरी जान ले लेंगे। ठीक है, नहीं बताऊंगा मैं किसी को भी। ठीक है, अब जा यहाँ से। चलो, इस गरीब और अनाथ से तो छुटकारा मिला कम से कम। हाँ मिष्टी, उससे तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अब ना कोई और बच्चा तलाश करना पड़ेगा घर का काम करने के लिए। हाँ बिरजेश, जल्दी से जल्दी इंतजाम करो, मेरे बस की नहीं है घर का काम करना। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं आज शाम को ही ले आऊंगा कोई अनाथ बच्चा। अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया जिस्म मुझे दे के मिट्टी का शीशे सा।
ये बच्चा कौन है? पूरी सड़क पर क्यों पड़ा है? चलकर देखता हूँ। अरे छोटू, क्या हुआ तुझे? अपनी आंखें खोल। अरे इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है। अगर इसे टाइम से दवाई नहीं मिली तो इसकी जान भी जा सकती है। मैं इसे ना अपने घर ले चलता हूँ। अरे छोटू, उठ गया है तू? और तुझे क्या हो गया था? तू वहाँ बेहोश क्यों पड़ा था? भैया, मैं एक घर में काम करता था, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन छोटू, उन्होंने तुझे घर से क्यों निकाल दिया? क्योंकि भैया मैं काम कर रहा था तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। कोई बात नहीं छोटू, तो फिक्र मत कर। अब तू ना मेरे घर पर ही रह लेना, क्योंकि तेरे जैसा ना मेरा भी एक छोटा सा भाई था और उसकी कुछ टाइम पहले मौत हो गई। अब तू मेरे साथ रहेगा, मुझे बहुत खुशी लगेगी। और छोटू, उसे ना पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए मैं ना उसे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन अफसोस, वो मुझे छोड़कर चला गया। भैया, पढ़ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा छोटू, तुझे भी पढ़ना बहुत पसंद है? मैं तुझे पढ़ाऊंगा जितना तू पढ़ना चाहेगा। क्या हो ये सच में? हाँ छोटू, मैं तुझे सच में पढ़ाऊंगा। तुझे देख कर ना मुझे मेरे छोटे भाई की याद आ गई, और मैं तेरा ना अपने छोटे भाई की तरह ध्यान रखूंगा। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। हाँ, तू मेरा भाई है। अब तू आराम कर, मैं खेतों पे काम करने जा रहा हूँ। भैया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं छोटू, तेरी तबीयत खराब है, तू यहीं पर आराम कर। भैया, मैं ठीक हूँ, ले चलो ना अपने साथ। ठीक है तो छोटू, तू चल मेरे साथ। ब्रिजेश, वो देखो, वो तो वही बच्चा है ना जो हमने घर से निकाल दिया था, और आज ही स्कूल जा रहा है। अरे हाँ मिष्टी, ये तो वही है। चलो इसके पास चलते हैं और इससे पूछते हैं ये आजकल किसके घर के झूठे बर्तन मांज रहा है। अरे नौकर, कैसे तेरे दिन बदल गए और आजकल स्कूल जा रहा है? मुझे जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ो। अरे गरीब, बड़ा घमंड आ गया है तुझको। तुझे स्कूल जाकर ना कुछ भी नहीं मिलने वाला। कोई बात नहीं मालकिन, मुझे जाने दो। मेरे भैया बाहर देख रहे होंगे। अरे अब तेरा ये कौन सा नया ड्रामा है? खैर छोड़, अब तो स्कूल नहीं जाएगा। अगर तू स्कूल गया तो हम तुझे जीने नहीं देंगे, मार डालेंगे। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा ही बोलूँगा। और हाँ, आज के बाद हमें स्कूल जाते हुए दिख मत जाना। चल अब निकल यहाँ से।
अरे छोटू, क्या हुआ? और तू आज इतना लेट क्यों हो गया आने में? भैया आज मुझे बे मिले थे जिनके घर में काम करता था। आज मुझे उन्होंने खूब डांटा। उनकी इतनी हिम्मत जो तुझे उन्होंने परेशान किया? भैया मैं खूब पढ़ना चाहता हूँ। हाँ भाई, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, चाहे कैसे भी पढ़ाऊं, पर तू खूब पढ़ना। भैया मैं बड़ा आदमी बनके मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। तो फिर ठीक है, तू आज से ना और भी ज्यादा मेहनत करनी चालू कर दे, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है भैया। यार ब्रिजेश, और कितना टाइम लगेगा? उनसे बोलो हमें हमारे पैसे दे जाएं और इन बच्चों को यहाँ से लेके जाएं। मिष्टी, क्या करूं यार मैं, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। ब्रिजेश, ये ना बच्चों की स्मगलिंग है। अगर पुलिस को पता चल गया ना तो हम पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। मिष्टी, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम। कोई है घर पर? अरे कौन हो तुम, और तुम मेरे घर पर कैसे आए बिना परमिशन के? मैं इस शहर का नया आईएएस ऑफिसर हूँ। सर, आप हमारे घर पर? बताइए, कुछ काम था क्या आपको? हाँ, मुझे तुमसे कुछ काम था। सुना है तुम बच्चों की स्मगलिंग करते हो? नहीं सर, आपने गलत सुना है। और आपसे ये सब बोल कौन रहा है? मेरे पास यहाँ चेकिंग का ऑर्डर है और मुझे यहाँ चेकिंग करनी होगी। नहीं सर, आप ये चेक इन नहीं कर सकते। क्या तुम मुझसे कह रहे हो, एक आईएएस ऑफिसर से? सॉरी सर। तुम क्या बोल रहे थे कि मैं बच्चों की स्मगलिंग नहीं करता? फिर ये बच्चा कहाँ से आए? सर, आप जितना पैसा बोलोगे हम उतना पैसा दे देंगे, लेकिन इस केस को और इस बात को यहीं दबा दीजिए। क्या तुम मुझे बिकाऊ समझ रहे हो? मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ। और तुम्हारे लिए मैं बता दूँ, मैं वही छोटा बच्चा हूँ जिसे तुम पढ़ने नहीं देते थे। हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया है, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और तुम्हारा दूसरा जुर्म यह है कि तुमने ना जाने कितने बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दी। इसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। Yeah, you already know. We roll.